हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की नई मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेड रॉकिंग पार्ट 1। अगर आप सच में एक्शन लवर हो, इस फ्रेंचाइजी की कोई ना कोई मूवी आपने जरूर देखा होगा। ये मूवी धांसू एक्शन के अलावा और एक बंदे के लिए फेमस है, जो कि है वन एंड ओनली टॉम क्रूज। ज्यादा टाइम न लगा के चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। ये कहानी शुरू होती है समुद्र के नीचे रशियन सबमरीन सेवेस्टोपोल से। उसके अंदर रशियंस दो की को जोड़ के एक मशीन एआई मैट्रिक्स को टेस्ट कर रहे थे, जो कि डेटा एल्गोरिथम पे काम करता है। इसके मदद से वो कोई भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज को एक्सेस, हैक या मैनिपुलेट कर सकते हैं, ताकि रशिया के डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम बन सके। फिर वो लोग एआई मैट्रिक्स को ऑन करके कमरे से बाहर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं ऑफिसर्स को सिग्नल मिलता है कि अंजन सबमरीन उनके तरफ आ रहा है। तब कैप्टन उनको ऑर्डर देता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दो। फिर वो लोग सेवेस्टोपोल से मिसाइल लॉन्च करते हैं वो अनआइडेंटिफाइड सबमरीन की तरफ। तब अचानक से रेडार से सबमरीन गायब हो जाता है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोल्जर्स बोल रहे थे शायद हमारा सिस्टम हैक हुआ हो। फिर वही लॉन्च किए गए मिसाइल लौट के सेवेस्टोपोल की तरफ ही आ रहे थे। इससे उनको पता चलता है कि एआई मैट्रिक्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और खुद को ही रिप्रोग्राम कर रहा है। फिर मिसाइल सेवेस्टोपोल से टकराते हैं और सारे सोल्जर्स मर के पानी में तैरने लगते हैं। तब वो कीज दो रशियन कमांडर्स के गले में थे। फिर कुछ टाइम बाद एक डिलीवरी बॉय एक पुराने फैक्ट्री में आके बोलता है डिलीवरी लाया हूं सर। तब हम उधर देखते हैं हमारा हीरो टॉम क्रूज मतलब ईथन हंट को, और उसके लिए पिज्जा बॉक्स में एक मैसेज था। उस मैसेज में ये था कि ईथन हंट तुमने बहुत अनऑफिशियल काम किया है, चाहे वो सरकार के लिए हो क्या उनके खिलाफ। इसलिए बहुत देशों की सीक्रेट एजेंसी और रशियन माफिया भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और इन सब से मैं तुमको बचा रहा हूँ। और इसलिए तुमको फिर एक मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ये दो कीज मुझको लाके देना पड़ेगा। इन चाबियों में से एक चाबी तुम्हारे दोस्त के पास है और ये जो सारे ऑर्डर इथन को मिल रहे थे वो मिल रहे थे IMF चीफ कैटरिज से। अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल पहले भी देखा है तो आपको पता होगा कि कैटरिज कौन है। और एज यूजुअल हम देखते हैं 10 सेकंड में वो मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम रेगिस्तान के अंदर खंडर पे एल्सा को देखते हैं। उसको मारने के लिए कुछ लोग आए थे और एल्सा तब उन लोगों को एक एक करके मारने लगती है, पर लास्ट में वो नहीं बच पाती और उधर तब तक ईथन आ चुका था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंसीज द कम्युनिटी एक साथ मीटिंग कर रहे थे। उधर डेलिंगर सबको बता रहा था ये एआई मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी रशियन ने बनाया है। वो इतना खतरनाक है कि इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी चीजों को एक्सेस, मैनिपुलेट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो सारे वर्ल्ड के जितने भी सीक्रेट डेटा है वो चुटकियों में बाहर ला सकता है। सरकारें गिराना, सरकारें बनाना, इसके साथ साथ न्यूक्लियर वेपन भी एक्सेस कर सकता है। तब कैटरिज बोलता है रशियन आर्मी भी अभी एआई मैट्रिक्स को कंट्रोल करने के लिए वो दो कीज ढूंढ रहे हैं, पर उनको अभी तक नहीं पता कि एआई मैट्रिक्स अभी कहाँ है और वो दो कीज कौन से ताले की चाबी है उनको अभी तक नहीं पता। तब अचानक से पीछे खड़ा हुआ एक एजेंट कैटरिज को मास्क पकड़वाता है और हवा में एक बेहोशी की गैस छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं वो एजेंट और कोई नहीं ईथन होता है। फिर वो कैटरिज को बोलता है ये रहा कीज और एल्सा के पास से मैंने ये ले लिया था, अभी वो जिंदा है। माफिया और एजेंसीज उसके पीछे पड़े थे इसलिए मुझको ये करना पड़ा। और रही बात दूसरी चाबी की, उसको मैं ढूंढ लूंगा और एआई मैट्रिक्स को जड़ से मिटा दूंगा। तब कैटरिज बोलता है ये बहुत पावरफुल एआई है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये किसी भी देश की गवर्नमेंट बना सकता है, कोई भी सीक्रेट एजेंसी को एक्सपोज कर सकता है, इसके साथ साथ न्यूक्लियर वेपन भी एक्सेस कर सकता है। तब इथन बोलता है कोई भी देश का गवर्नमेंट एजेंसी ये एआई को संभालने के लिए काफी नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय करना ही सबके लिए सही रहेगा। कुछ दिनों बाद दुबई एयरपोर्ट में जैक और उसके एजेंट्स आए थे जो कि कम्युनिटी ग्रुप के लिए काम करते हैं और इधर वो ईथन को पकड़ने के लिए आए थे। और उनके डेटाबेस में ईथन दुबई एयरपोर्ट में मिल जाता है और जब वो उनको जाके पकड़ते हैं तब देखते हैं कि वो ईथन नहीं था, क्योंकि लूथर और बेंजी कम्युनिटी ग्रुप के सॉफ्टवेयर्स को हैक कर रहे थे। जिनको इनके बारे में नहीं पता, मैं बता दूं ये पहले मिशन से ईथन के साथ काम कर रहे हैं और ये लोग एक ग्रुप में है। ईथन अपना एडवांस ट्रैकिंग ग्लासेस पहनता है और उसको बायर का पता चलता है जिसके पास दूसरा की था, पर अगले ही मिनट वो कीज एक लड़की के पास चला जाता है और ईथन उसका पीछा करता है और बेंजी उस लड़की का डेटा निकालता है। वो बोलता है उसका नाम ग्रेस है और ये छोटे मोटे चोरियां करते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और लूथर को तब एक बैग दिखता है जो कि सस्पिशियस था और उसके अंदर बॉम्ब था। बेंजी उसको डिफ्यूज करने के लिए निकल जाता है और ईथन ग्रेस को पकड़ लेता है और उससे चाबी भी छीन लेता है और बोलता है तुम पैसे के लिए काम करते हो, मैं तुमको और ज्यादा पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ हेडक्वार्टर्स चलो और बताओ किसने तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट दी और कैसे तुम इसको फुलफिल करने वाले थे। और तब तक बेंजी ने वो बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया था और उधर जैक और उसके एजेंट भी पहुंच चुके थे और उसी भागदौड़ में ग्रेस वो चाबियां चुरा के भाग जाती है। और ईथन जब उसका पीछा करता है उसको गैब्रियल दिखता है जो कि बहुत साल पहले मर चुका था और उसको ईथन नहीं मारा था। तब ईथन बोलता है मिशन अबॉर्ट, बेंजी और लूथर तुम उधर से निकलो। फिर हम IMF हेडक्वार्टर देखते हैं जिधर कैटरिज और डेलिंगर बात कर रहे थे। दुबई एयरपोर्ट में ईथन के साथ जो ये लड़की थी उसको भी ट्रैक करना चालू करो। अब हम ग्रेस को रोम में देखते हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स और ब्लैक मनी की वजह से पकड़ी जाती है। तब रोम के ऑफिसर के पास ग्रेस का लॉयर का फोन आता है, पर ग्रेस को अंदर ही अंदर पता था कि उसका कोई लॉयर नहीं है। जब वो लोग उसको लॉयर के पास लेके जाता है वो और कोई नहीं ईथन हंट होता है। और तब हम देखते हैं IMF एजेंट भी उधर पहुंच चुके थे। पर ईथन जब ग्रेस को लेके अपने साथ जा रहा था, ग्रेस उसको फंसा
एल्सा के गाड़ी लेके निकल जाती है और ईथन उसका बाइक से पीछा करता है और ग्रेस को IMF ऑफिसर रोक देते हैं। तब उधर ईथन आता है, फिर भी जैक और उसके सोल्जर्स उन लोगों को पकड़ लेता है। तब उधर बैरिस करके एक लड़की आती है जो कि उनके तरफ गोलियां बरसाने लगती है। तब ईथन और ग्रेस कैसे भी करके उधर से निकलते हैं और ईथन गाड़ी में बैठते ही ग्रेस के हाथ में हथकड़ियां लगा देती है। फिर वो लोग रोम के सड़कों पे बैरिस और जैक के सोल्जर से बचते बचाते भाग रहे थे और उसी बीच में ग्रेस ईथन का हाथ स्टीयरिंग व्हील पे लॉक करके निकल जाती है। फिर ईथन उधर से निकलता है, तब बेंजी उसको देख लेता है और गाड़ी में लूथर और एल्सा भी थे। फिर वो लोग बेस लौटते हैं और ईथन बताता है मैंने एयरपोर्ट में गैब्रियल को देखा था जो कि बहुत साल पहले मर गया था। और तब बेंजी भी बताता है एयरपोर्ट में मिली बॉम्ब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का था जो कि दिखने में लग रहा था AI मैट्रिक्स से कंट्रोल हो रहा था। और लूथर भी बताता है हमारे सिस्टम में गैब्रियल पकड़ में नहीं आया क्योंकि उसको AI मैट्रिक्स बचा रहा था। तब हमको पता चलता है गैब्रियल AI मैट्रिक्स के लिए काम कर रहा था, असलियत में वो एक कंप्यूटर एल्गोरिदम था और गैब्रियल का मकसद है वो 2 चाबियां ढूंढना और AI मैट्रिक्स तक पहुंचना ताकि वो खुद सब कंट्रोल कर पाए। तब एल्सा भी बोलती है गैब्रियल को MI6 भी मौत का सौदागर बोलता है। फिर ईथन बोलता है चिप ग्रेस के कपड़े में मैंने लगा दिया था, उसको तुम ट्रैक करो, पता करो कि वो किधर गई है। तब उनको पता चलता है आज रात को ग्रेस एक पार्टी में जाएगी जहाँ पर वो उन कीज को सेल करेगी और रात को पार्टी में ग्रेस आती है और गैब्रियल उससे कीज मांगता है और ग्रेस को तब पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट देने वाला गैब्रियल ही था। साथ में उधर एलिना आती है जो कि ब्लैक मार्केट में चीजों की डील किया करती है और उसके पास दूसरा की था और वो ग्रेस के पास से दूसरा कीज मांगती है। और तभी उधर ईथन और एल्सा भी आती है और ईथन तब एलिना को बोलता है ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, इससे दुनिया तबाह हो जाएगी। और तब गैब्रियल बोलता है एलिना अगर तुम AI मैट्रिक्स के बात नहीं मानते तुम्हारे सारे सीक्रेट डेटा हम लोग सीक्रेट एजेंसी को भेज देंगे, पैसे के लिए करो या डर के वजह से, तुमको ये डील करना ही पड़ेगा। तब उधर फाइट शुरू हो जाता है और ग्रेस दूसरा चाबी का हिस्सा लेके उधर से भाग जाती है और ईथन ग्रेस के पीछे भागने लगता है और बेंजी उसको गाइड करता रहता है कि एलिना का लोकेशन किधर है। फिर अचानक से बेंजी का संपर्क ईथन से टूट जाता है। फिर भी ईथन को कमांड मिल रहा था जो कि उसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहा था। असलियत में वो AI मैट्रिक्स था जो कि उनके सिस्टम को हैक कर चुका था और वो बेंजी बन के ईथन को लोकेशन भेज रहा था। फिर ईथन के गलत लोकेशन पे बैरिस आती है, फिर उन दोनों का लड़ाई होता है। ईथन तो उसको हरा देता है पर उसको जान से नहीं मारता और बेंजी के लास्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो पुल के पास भागता रहता है और उधर गैब्रियल और ग्रेस के बीच में घमासान लड़ाई होने लगता है जिधर ग्रेस पे गैब्रियल भारी पड़ रहा था। फिर उधर एल्सा आता है जो कि गैब्रियल के साथ लड़ने लगता है। गैब्रियल उस पे भी भारी पड़ रहा था और उसको जख्मी कर देता है और आखिर में गैब्रियल एल्सा को मार के ग्रेस से चाबी लेके भाग जाता है। फिर ईथन उधर पहुंचता है पर तब तक एल्सा दुनिया से जा चुकी थी। फिर वो लोग बेस लौटते हैं और ग्रेस बताती है कि गैब्रियल ने उसका की ले लिया है और वो ये भी बताता है कल वो एलिना के साथ मीटिंग करेगा ट्रेन में और तब वो दोनों चाबी एक्सचेंज करेंगे और ये भी बताती है मेरी वजह से एल्सा मारी गई और आज से इस मिशन का हिस्सा मैं भी हूँ। और बेंजी और लूथर का प्लान ये था कि ग्रेस के लिए वो एलिना का मास्क बनाएंगे और ईथन के लिए जोला का जो कि उसका बॉडीगार्ड होता है। और लूथर बोलता है AI मैट्रिक्स ने हमारा सिस्टम जब हैक किया था हमने कंप्यूटर डिस्ट्रॉय कर दिए थे और हार्ड डिस्क तुरंत ही इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गया और उसमें कुछ ना कुछ सुराग हमको मिल सकता है। और ईथन से पूछता है तुम गैब्रियल के साथ क्या करोगे? ईथन बोलता है चाबी मिलते ही मैं उसको मार दूंगा। तब लूथर बोलता है AI मैट्रिक्स गैब्रियल को कमांड देता है तो उसके पास कोई ना कोई सुराग होगा जिससे हम AI मैट्रिक्स तक पहुंच सके। अगर तुमने उसको मार दिया तो AI मैट्रिक्स का लोकेशन हमेशा के लिए खो जाएगा और अगर वो तुमको मार दिया तो AI मैट्रिक्स जीत जाएगा। तब ईथन बोलता है मैं गैब्रियल को तब तक नहीं मारूंगा जब तक मुझे AI मैट्रिक्स का पता नहीं मिल जाता। और इधर बेंजी बोलता है ग्रेस का तो मास्क बन चुका है बट तुम्हारा नहीं बन सका क्योंकि मशीन खराब हो चुका है। तब ईथन बोलता है ग्रेस तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा पर किसी भी मुसीबत में मैं तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगा। फिर हम ट्रेन में बैरिस और गैब्रियल को देखते हैं जो कि ट्रेन के ड्राइवर को मार के स्पीड मैक्सिमाइज करके ब्रेक्स को तोड़ देता है और दूसरी तरफ ग्रेस एलिना के बॉडीगार्ड को चकमा देके उसके रूम में जाके उसको बेहोश कर देती है और खुद एलिना बन के डील करने चली जाती है। और बायर और कोई नहीं था IMF चीफ कैटरिज होता है। वो ग्रेस को ये बोलता है कि कीज मुझको दो। तब ग्रेस पूछती है इस कीज से क्या खुलता है और कैटरिज बताता है ये मुझको भी नहीं पता। और दूसरी तरफ बैरिस और गैब्रियल से डीलिंगर मिलता है और बताता है मुझको खुद के साथ शामिल कर लो। तब गैब्रियल बोलता है तुम क्या जानते हो AI मैट्रिक्स के बारे में? तब वो बोलता है AI मैट्रिक्स ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि रशियन से बना है पर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। AI खुद को एडवांस और सेल्फ लर्निंग होके खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। पर तब गैब्रियल बोलता है तुमको पता है उन कीज से क्या ओपन होता है? तब वो बोलता है उस कीज से AI मैट्रिक्स का सोर्स कोड ओपन होता है जिससे तुम AI मैट्रिक्स को कंट्रोल कर सकते हो। गैब्रियल तब बोलता है इसके बारे में और किसको किसको पता है? डीलिंगर बोलता है मुझे और अब तुम दोनों को। और तभी गैब्रियल डीलिंगर को मार देता है और बैरिस को भी मारने का कोशिश करता है पर बैरिस कैसे भी बच जाती है पर वो घायल हो चुकी थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ईथन बाइक लेके ट्रेन के पीछे पीछे आ रहा था पर ट्रेन के ऊपर कूदने के लिए उसको पहाड़ से जंप करना होता है और ये आइडिया एज यूजुअल बेंजी का होता है। ये जो पर्टिकुलर स्टंट है टॉम क्रूज ने
खुद किया है 60 साल की उम्र में, तो टॉम क्रूज के लिए एक लाइक हो जाए। बैक टू द स्टोरी। फ्रेंड में तब असली एलिना आ चुकी थी और ग्रेस के पीछे वो लोग भेज देते हैं। जब वो ग्रेस को शूट करने ही वाले थे तब ईथन का एंट्री होता है और उसी भाग दौड़ में दोनों चाबियां लेके गैब्रियल भाग जाता है और ईथन ग्रेस को बोलता है तुम इंजन रूम में जाओ, ट्रेन को रोकने की कोशिश करो, मैं गैब्रियल के पीछे जाता हूँ। फिर गैब्रियल और ईथन के बीच में हमको घमासान फाइट देखने को मिलता है और आखिर में गैब्रियल को ईथन हरा देता है और लास्ट में जब उसको मारने वाला था तब वो बोलता है एआई मैट्रिक्स के बारे में सिर्फ मुझे पता है, अगर तुम मुझे मार दोगे कभी भी उसके लोकेशन के बारे में पता नहीं लगा पाओगे। ईथन फिर भी उसको मारना चाहता था, तभी उधर जैक और उसका सोल्जर आ जाता है और उसी मौके का फायदा उठा के गैब्रियल भाग जाता है। फिर ईथन एजेंट्स को बोलते हैं हमको अब ट्रेन को रोकना पड़ेगा। फिर वो इंजन रूम में जाता है और ग्रेस उसको बताती है मेरी वजह से चाबियां खो गई। ईथन तब बोलता है चाबियां मेरे पास है, मैंने उसके जेब से चुरा लिया था। और दूसरी तरफ गैब्रियल अपना पॉकेट चेक करता है, उसको उधर ईथन का लाइटर दिखता है और गुस्से में वो ब्रिज को उड़ा देता है। तब ईथन ग्रेस को बोलता है अब हमको इंजन को बॉडी से अलग करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग मरेंगे। फिर वो लोग इंजन को डिब्बों से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं और इंजन ब्रिज के नीचे गिर जाता है और बाकी डिब्बों के गिरने से पहले ग्रेस और ईथन ऊपर आ जाता है और उनको बैरिस ने बचाया था। और तब ईथन बैरिस से पूछता है कि तुमको पता है कि एआई मैट्रिक्स कहाँ हो सकता है, और बैरिस मरते मरते सिर्फ बोल देती है सेवास्तोपोल। ईथन को ये पता था कि ये एक रशियन सबमरीन है जो कि बहुत सालों पहले समुद्र के नीचे खो गया था और वो ग्रेस को कैटरिज के पास जाने को बोलता है और ये भी बोलता है आगे का सफर वो तुम्हारे लिए तय करेगा। फिर वो बेंजी को 2 कीज दिखा के बोलता है एआई मैट्रिक्स अभी समुद्र के अंदर है और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको अगले मिशन पे जाना पड़ेगा। फिर हम एक झलक के लिए सेवास्तोपोल को समुद्र के नीचे देखते हैं और कहानी इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। एक्शन मूवी को जितना डिटेल में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना डिटेल में मैंने करने की कोशिश की। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।